हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं क्विक रिवीजन पॉइंट्स फॉर डीआई। क्विक रिवीजन पॉइंट इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आपने काफ़ी देर तक कोई चैप्टर नहीं किया है और उसको एक छोटा सा आप रिवीजन देना चाहते हैं, कम से कम टाइम में सारी ज़रूरी बातें आप उस चैप्टर की याद रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉइंट्स इसीलिए क्योंकि जब आपको एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट एक जगह मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मैंने सारा कर लिया और सब कुछ यहीं से आ रहा है। तो अब से पहले जितने भी चैप्टर थे उनके अंदर हर चैप्टर के अंदर अपना खुद का कंसेप्ट होता था। जैसे ज्योमेट्री के अंदर कुछ थ्योरम्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खुद के कुछ कंसेप्ट्स हो सकते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिनको बार बार यूज करता है एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। तो डीआई के अंदर खुद के कंसेप्ट्स नहीं है क्योंकि डीआई जो है वो कुछ टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। डीआई है क्या? डेटा इंटरप्रिटेशन है, डेटा को इंटरप्रेट करना है। तो खुद के कंसेप्ट नहीं है लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर करवा सकता हूं ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसको देखोगे तो थोड़े से ही टाइम में आप ज़रूरी बातें डीआई के बारे में फिर से रिवीजन आपका हो जाए। तो जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था उसी का प्रेसाइज वर्जन मैं यहाँ पर आपको दूंगा। तो सबसे पहले ये जस्ट इसीलिए है ये क्विक रिवीजन पॉइंट डीआई का कि एग्जाम से पहले अगर आप एक बार इसको देख लो तो आप अपना माइंड सेट आपका कैसा होना चाहिए डीआई के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो भाई सबसे पहले तो ये कि डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको आपने किस नज़रिए से देखना है। आपने इस नज़रिए से देखना है कि कुछ नहीं है, मेरे सामने कुछ डेटा गिवन होएगा, कुछ जानकारी गिवन होएगी, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, उसके अंदर आपके सामने एक पैराग्राफ गिवन होता है, एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर्स आपके सामने होते हैं। एज इट इज क्वांट का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो डीआई है। हमारे सामने एक डाटा गिवन होगा, हमने उसको इंटरप्रेट करना है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को इंटरप्रेट करते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, क्लियर है। तो अगर हमने उस डाटा को इंटरप्रेट कर लिया तो उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बेसिक नॉलेज होती है एप्टीट्यूड की, उसको यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई डीआई के स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, जब भी आप डीआई का क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में ये स्टेप्स होने चाहिए, इनको आप मिस नहीं कर सकते मेरे भाई। मिस करोगे गड़बड़ होगी, बिना वजह टाइम लोगे डीआई के क्वेश्चन में। सबसे पहला, जब तक आपको डेटा समझ में ना आ जाए, डेटा समझने का मतलब ये नहीं है कि पूरा उसको रट रहे हैं, नहीं, जब तक आपको ये ना पता लग जाए कि क्या क्या गिवन है अच्छे से क्लियर कट कि अच्छा ये चीज़ें गिवन हैं, तब तक आप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो बिना वजह टाइम लोगे। तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग डेटा, जो डेटा गिवन है। सेकेंड स्टेप है दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। ये स्टेप तो ओबियस है, किसी भी क्वेश्चन को बिना अंडरस्टैंड किए आप आंसर नहीं कर सकते। तो फिर मैंने ये स्टेप क्यों लिखा है? ये इसीलिए लिखा है कि कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी रेयरली वो ऐसी लैंग्वेज में होते हैं कि उनको इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ा सा शांति से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये स्टेप भी लगा दिया है। देन थर्ड थिंग क्या है? सबसे पहला तो डेटा को समझना, उसके बाद क्वेश्चन को समझना, उसके बाद अगर आपको डेटा समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स की नॉलेज डीआई के अंदर यूज होती है, अगर उन टॉपिक्स के बेसिक्स आपको क्लियर हैं, बेसिक्स, ठीक है, तो आप डेफिनेटली किसी भी डीआई के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। वो एक तो आपके पास अरिथमेटिक स्किल्स होने चाहिए, जल्दी से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना। देन जो अपनी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, क्लियर है भाई। परसेंटेज की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। देन एवरेज के बारे में पता होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन सारे चैप्टर्स के बारे में आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को करने का छोटे से छोटा रास्ता फॉलो करेंगे। हमने सिर्फ क्वेश्चन को करना नहीं है, उसका छोटे से छोटा लॉजिकल वे हमने फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि हम टाइम बचा पाए। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको डीआई के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जामिनर ने आपको डेटा देना है,
एग्जामिनर ने आपको कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी देनी है तो वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। तो ये फर्क नहीं पड़ता। बच्चे बोलते हैं हमें तो टेबुलर वाले डिफिकल्ट लगते हैं, बार वाले डिफिकल्ट लगते हैं या पाई वाले डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसे मत सोचो, किसी भी चीज़ को लेबल मत करो। अगर आप बोलोगे मुझे लाइन ग्राफ वाले बहुत डिफिकल्ट लगते हैं तो मैं लाइन ग्राफ के आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ। अगर आप बोलोगे मुझे टेबल वाले तो बहुत ईजी लगते हैं, मैं आपको टेबल वाले ऐसे क्वेश्चन दिखा सकता हूँ कि आपका कैलकुलेटर लेकर भी करने का दिल नहीं करेगा। तो किसी भी डेटा की फॉर्म को लेबल नहीं करना कि ये इजी है ये मुश्किल है, नहीं। आपको डेटा देने के अलग अलग तरीके हैं, बस टेबुलर फॉर्म में दे दे, बार डायग्राम में दे दे, और हर एक की अपनी खासियत है बस, ठीक है। तो इनको ऐसे आपने लेबल नहीं करना है, अलग अलग फॉर्म में कैसे भी करके आपको डेटा दे सकता है। यहाँ पर मिसलेनियस भी लिखा है, तो अगर किसी नई तरीके से डायग्राम बना के भी एग्जामिनर आपको डेटा दे दे तो ये मत सोचना ये तो करवाया ही नहीं। अरे मैं अभी किसी नए वे में आपको डाटा दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो एक बार उसको बस समझने की कोशिश करो। अगर आप उसने डाटा कैसे दे रखा है ये समझ गए तो बस काम खत्म हो गया। जो डाटा की फॉर्म उसने आपको डाटा देने में यूज की है कि भाई लाइन ग्राफ या डाटा पॉइंट्स कैसे भी करके आप एक बार डाटा समझ गए अच्छे से ध्यान से देख के, बस खत्म हो गया उस फॉर्म का रोल। अब चाहे वो टेबल में हो, बार में हो या लाइन में हो, आपको समझ में तो आ गया, ठीक है। तो ऐसे लेबल मत करना एक तो। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए किसी भी डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, हर तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, हर लेवल के। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर बस सिर्फ डेटा पिक करना होता है। क्वेश्चन मतलब टाइप नंबर 1 सिर्फ डेटा पिक करना होता है। टेबल के अंदर डेटा गिवन है कि इस साल के अंदर इस कंपनी ने कितनी चीजें बेची, ये बेची भाई, ये लो आंसर टिक। मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं, आप बार जो ग्राफ है उसमें से भी डेटा पिक कर सकते हो, कहीं से भी पिक कर सकते हो। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ डेटा पिक करना है, उसको प्रोसेस नहीं करनी है। देन कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं सेकंड टाइप के, जिनके अंदर हमें डेटा पिक करना होता है, डेटा उठाना होता है, उसके बाद नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती है, उनको ऐड करना है। इन 2 सालों में कंपनियों ने कितने गुड्स बेचे, या एवरेज बता दी उन दोनों की, या फिर इन दोनों डेटा का रेशियो क्या है, 2 अलग अलग डेटा का रेशियो पूछ लिया, या एक डेटा दूसरे का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। देन तीसरा हो गया कि या तो डेटा या फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ये काफ़ी रेयर होता है कि आपको डेटा और क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, यार ये डेटा कैसे गिवन है, ठीक है। तो उसका क्या इलाज है, उसका एक इलाज है कि ध्यान से उसको पढ़ना, उसका कोई और इलाज नहीं है। और कभी कभी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है उसकी लैंग्वेज के कारण, तो तीसरी तरह के ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये मेरा बताने का फ़ायदा क्या है, बताने का ये फ़ायदा है कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है। कभी कभी मान लो डाटा समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट ये लेवल कर देते हैं, आज मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था सर उस दिन एग्जाम में। नहीं, थोड़े से फ्री माइंड होकर जाओ, हर एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एटलीस्ट उस दिन एग्जाम के अंदर अपने आप को मत कोसो। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन इज कैलकुलेटिव और लेंथी। कभी कभी क्या होता है, देखो 2 चीज़ें हैं, या तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है या क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं भी होता तो भी स्टूडेंट उसको कैलकुलेटिव बना देते हैं क्योंकि वो अप्रोप्रिएट तरीके से सोल्व नहीं कर रहे। और कभी कभी एक्चुअल में डीआई के क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेट होते हैं, और सिर्फ डीआई के नहीं बाकी चैप्टर्स के भी कई बार कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि कभी कभी ये कैलकुलेटिव होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल में लेंदी होते हैं तो उनमें करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है। हाँ, तो आपको बाकी क्वेश्चंस के अंदर टाइम बचाना होगा। कई क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत कम टाइम में होने के भी होते हैं। तो जो टाइम होता है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है या 45 सेकंड में करना है, वो एग्जैक्टली बटा हुआ नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन 45 सेकंड में होगा। नहीं, कई क्वेश्चन 10 सेकंड के भी होते हैं एक्चुअल में, और कई क्वेश्चन 2 मिनट में करने लायक भी होते हैं, ठीक है। तो इसे एक्सेप्ट करो। देन नेक्स्ट है, कभी कभी क्या होगा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इसी का एक पार्ट है ये। तो आपको पता नहीं यार क्या करूं, तो ये स्टेज भी आती है एक आधे क्वेश्चन में, यार पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन होंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, ऐसी स्टेज के लिए क्या करें, तो भाई आपको डाटा और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वही बात है क्वेश्चन नंबर 3 टाइप वाली। क्लियर है। तो बस भाई इसके क्विक रिवीजन पॉइंट इतने ही हो सकते थे। अब नेक्स्ट चैप्टर कीजिए आप।